नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी चुनाव से पहले भाजपा बसपा को बड़ा झटका। माधुरी वर्मा और राकेश पांडे ने थामा सपा का हाथ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि मैं सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि उनके साथ साथ उनके बड़े संख्या में साथी लोग आज सपा में शामिल हो गए। भाजपा से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज सपा में शामिल हुई है। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी में 3 दिन में दोगुने हुए कोरोना के एक्टिव केस लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा संक्रमित मिले। यूपी में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन यानी सोमवार को नए मामले में 500 के पार चले गए। 3 दिन में एक्टिव केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। शनिवार तक यहां यूपी में एक्टिव केस करीब 1200 थे। सोमवार को 2200 के पार चले गए। इनमें ज्यादातर संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और शाहजहांपुर के डीडीओ परिसर समेत संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित गाजियाबाद के अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी तक कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें गाजियाबाद में कौशाम्बी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदौली से सांसद और मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र में एक ओवरब्रिज का भी लोकार्पण करना था, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। यूपी के अफसरों को शिकंजे में लेने लगा कोरोना। शाहजहांपुर के डीडीओ परिवार समेत संक्रमित। यूपी में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना ने अफसरों को भी शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है। शाहजहांपुर में जिला विकास अधिकारी और उनका परिवार कोविड-19 से संक्रमित हो गया है। शाहजहांपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 0 हो गई थी, लेकिन अब यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 15 हो गई है। रोज सपने में आते हैं भगवान कृष्ण, कहते हैं बनेगी तुम्हारी ही सरकार, अखिलेश यादव ने कहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि भगवान श्री कृष्ण हर रोज उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि सपा की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने दावा किया है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भगवान उनके सपने में न आए। अखिलेश यादव ने कहा, रात में हमारे सपने में आए भगवान कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन कोई न कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपने में आकर न कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है हमारे सपनों में हर दिन आते हैं। चीन ने अरुणाचल के इलाके का बदला नाम। अखिलेश बोले योगी से ही सीखा है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित सेला पास का नाम बदलकर से ला किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन ने योगी आदित्यनाथ के ही नाम बदलना सीखा है। अखिलेश का इशारा सीएम योगी की ओर से फैजाबाद, इलाहाबाद सहित कई शहरों और स्थानों का नाम बदल जाने को था। अखिलेश यादव ने कहा, हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारे मुख्यमंत्री से कुछ सीख गया है। गांव का नाम बदल दिया है, यह काम तो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं नाम बदलने का, लेकिन चीन भी इसके सीख लिया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर झूठे विज्ञापन का आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्हें फ्लाईओवर दिखाना था तो कोलकाता का फ्लाईओवर दिखा दिया। मिशन 2022 किस सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, जाने क्या बोले सपा अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के मैदान में खुद उतरने की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जहां से हमारी पार्टी कहेगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं शाह, कुछ गलत नहीं कहा। सत्यपाल मलिक ने दी अब सफाई।
किसान आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की रवैये पर अमित शाह की ओर से सवाल उठाए जाने के अपने दावे पर सत्यपाल मलिक ने अब सफाई दी है। मेघालय के गवर्नर ने कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी गलत कहा। अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए सत्यपाल मलिक ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, अमित शाह तो पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने यह जरूर कहा कि कुछ लोग पीएम मोदी का मिसगाइड करते हैं। आप मिलते रहिए, एक दिन उन्हें बात समझ में आ जाएगी। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से जब भी बात की तो उनका रवैया बहुत अड़ियल था। उन्होंने कहा कि आप अमित शाह से मिलो, पीएम नरेंद्र मोदी का अमित शाह बहुत सम्मान करते हैं। मैं जब अमित शाह से मिला तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने उन्हें मिसगाइड कर रखा है और एक न एक दिन वह जरूर समझेंगे। अपने बयान के चलते अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते खराब होने के कवायदों को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि दोनों लोगों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का अमित शाह। राहुल गांधी को तो मंदिर में बैठना भी नहीं आता, अमेठी में बिना नाम लिए सीएम योगी पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कांग्रेस के गढ़ अमेठी में पहुंचे। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। सीएम योगी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर कई हमले किए। यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को मंदिर में बैठना भी नहीं आता है। उन्होंने गुजरात के एक मंदिर का उदाहरण दिया। सीएम योगी ने अमेठी को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी धर्म, जाति, मजहब में नहीं बांटता, यह हमारी संस्कृति की पहचान है। बस्ती से जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, बोले समाज को तोड़ रही सपा, बसपा और कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को गोरक्ष प्रांत के बस्ती में जनविश्वास यात्रा निकाली। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि भाजपा लोगों को जोड़ने का काम करती है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस समाज को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा जनविश्वास यात्रा के जरिए प्रदेशवासियों को सुशासन के बारे में बता रही है तो सपा अपना कुशासन बताने के व्यस्त है। हमारे पास नेता, नीति, नियत और विकास की योजना है तो विपक्षियों के पास सिर्फ खोट है।